युद्ध करना है। लेकिन महाराज कहते हैं कि जैसे ही आज भगवान ने अर्जुन और भीम के साथ जाकर ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर जरासंध से भिक्षा में युद्ध मांगा, तो जरासंध बोला कि हाँ, मैं पहचान गया कि तुम कौन हो। अरे तू तो वही छलिया कृष्ण है जो जिस समय मैंने तेरे ऊपर चढ़ाई की थी और तू रण में से भाग कर गया था। और महाराज मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो रण को छोड़कर भागने वालों में से है। और अगर मैं इस अर्जुन से युद्ध करूंगा तो जे अभी उम्र में मुझसे बहुत छोटा है और मेरे बराबर इसमें बल नहीं है महाराज। और जैसे ही आज जरासंध ने एक कहा तो कहते हैं कि जरासंध बोला अगर आपको मुझसे युद्ध करना ही है तो हाँ, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूँ। और भगवान से क्या कह रहा है, डर कर भागा रणभूमि से, डर कर भागा रणभूमि से, उससे कैसे लड़ सकता हूँ, उससे कैसे लड़ सकता हूँ, उससे कैसे लड़ सकता हूँ। अर्जुन तो मुझसे छोटा है, मैं भीम से जोर कर सकता हूँ। अर्जुन तो मुझसे छोटा है, भीम से जोर कर सकता हूँ। अर्जुन तो मुझसे छोटा है, भीम से जोर कर सकता हूँ। जैसे ही महाराज आज देखा कि जरासंध बोला कि अर्जुन मुझसे छोटा है, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता और तुम तो डर कर मुझसे भाग गए थे, मैं तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा, अगर युद्ध करूंगा तो मैं भीम से कर सकता हूँ। आज महाराज इस प्रकार से भीम और जरासंध के बीच में बड़ा ही युद्ध होने लगा। लेकिन आज भीम तो महाराज जरासंध की गदा प्रहार से परेशान होकर के रणभूमि में त्रस्त हो गया और भगवान से कहता है, प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से महाराज राम अवतार में सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हो रहा था और आज जैसे ही बाली और सुग्रीव में युद्ध चल रहा है और बाली के गदा से आज सुग्रीव ऐसे त्रस्त, ऐसे आज घायल हो गए कि अब तो उठने के काबिल भी नहीं रहे। तब प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु अब मेरे से युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है। और जैसे ही महाराज आज सुग्रीव ने एक कहा तो कहते हैं कि प्रभु ने उनके गले में एक माला डाल दी थी कि हे सुग्रीव, मेरे तुम भी बाली और सुग्रीव तुम में कोई अंतर नहीं है, नहीं तो मैं कब का बाली को मार देता। और आज उसी प्रकार भीम से कहते हैं, अरे भीम, तुझ में और जरासंध में कोई भेद नहीं है, तुम एक समान दिखते हो, इसलिए मैंने आज जरासंध को नहीं मार पाया। और जिस समय मेरे प्रभु ने जिस प्रकार बाली को मारा था छुप करके, और आज भीम से भी यही कहते हैं कि मैं आज जरासंध को आपको मारने का तरीका बताऊंगा, आप केवल युद्ध करो। कहते हैं महाराज कि आज जरासंध और भीम में 27 दिन तक भारी युद्ध हुआ। कैसे? और आज मेरे गोविंद ने कहा था कि मैं जैसे ही तुम्हारे साइड इशारा करूं तो आप वो ही करना। तो आज मेरे प्रभु ने कैसे इशारा किया है महाराज? कहते हैं 27 दिन भारी युद्ध हुआ उस जरासंध बलधारी से, उस जरासंध बलधारी से, उस जरासंध बलधारी से। चीर दोई से दो फारों में, बोले माधव रजधानी में। जैसे ही महाराज आज मेरे प्रभु ने एक तिनका उठा करके भीम की तरफ इशारा किया कि अरे भीम, तुमको क्या करना है? कहते हैं चिया दिया चीर बीच से जरासंध, उस भीम सैन बलधारी
बलधारी ने। विपरीत दिशाओं में भारों को किया फेंक उस भीम सेन बलधारी ने। आज मेरे गोविंद ने जैसे ही एक तिनका को उठा करके आज भीम की तरफ किया कि अरे भीम ये ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज जरासंध का जन्म एक राक्षसी महाराज वृत्रसेन राजा के यहाँ पर हुआ था। जैसे ही महाराज भीम को वरदान था कि एक जब तक तुम इसे अलग अलग भारों में विपरीत दिशाओं में नहीं फेंकोगे, जब तक अगर तुम जरासंध को बीच से भले ही चीर दोगे, दो फार कर दोगे, लेकिन जब तक आप इसे विपरीत दिशाओं में फारों को नहीं फेंकोगे, इसकी मृत्यु होने वाली बिल्कुल भी नहीं। आज मेरे गोविंद ने एक तिनका को उठाया और जैसे ही कहा कि अरे भीम इन दोनों फारों को विपरीत दिशाओं में फेंक दो। और जैसे ही महाराज आज भीम ने जरासंध के दोनों फारों को विपरीत दिशाओं में फेंका और महाराज जरासंध का तो देहांत हो गया। जैसे ही महाराज जरासंध को आज मेरे प्रभु ने मुक्ति दिलाई और उसके पुत्र सहदेव को आज वहां का राजा बनाया। जैसे ही महाराज वहां का राजा बनाया और कहते हैं कि उस जरासंध का आज भीम वहां से मुकुट को लेकर के चले हैं। लेकिन कहते हैं महाराज कि जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगा था कि तुम्हें तक्षक 7वें दिन डस लेगा, तो महाराज कलयुग जिस समय परीक्षित की शरणागत हुआ था उस समय कलयुग ने एक स्वर्ण में बांस मांगा था। तो महाराज जरासंध का वो मुकुट था जो कलयुग ने किस सोने में बांस मांगा था, जो किसी से युद्ध में छीन कर लाया गया हो या अकारण किसी का चुरा कर लाया गया हो। तो महाराज कहते हैं कि जिस समय परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए समीक ऋषि के आश्रम पर गए थे, उस समय महाराज परीक्षित ने इसी जरासंध के मुकुट को पहना था, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रमित हुई थी और उनने समीक ऋषि के गले में सर्प को डाला था। और महाराज कहते हैं कि ये 5 ऐसे बलशाली योद्धा हुए हैं जिन्होंने 10,000 हाथियों का बल था। एक 5 बलशाली कौन कौन से हुए महाराज? एक समय की बात है, ये मैया काली से वरदान मांगने के लिए मैया काली की तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही तपस्या कर रहे थे तो मैया काली के पास पहुंचे कि माँ हमारे लिए कोई ऐसा वरदान दो जिससे हम संसार में बलशाली बन जाएं। महाराज कहते हैं कि वो 5 कौन कौन थे? कहते हैं कि जरासंध, भीम, दुर्योधन, दुशासन और कीचक। ये 5 योद्धा महाभारत में ऐसे हुए जिनमें समान बल 10,000 हाथियों का बल था। और जैसे ही महाराज आज 5 तपस्या करके आज मैया काली से आशीर्वाद लेने गए तो मैया काली ने इनके लिए 5 को 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। और जैसे ही 5 मैया काली से 10,000 हाथियों का बल लेकर आज वापस आए तो 5 को ध्यान आया कि मैया ने हमारे लिए आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि हम 5 की मृत्यु किसके हाथों होगी, क्योंकि हमें 5 में समान बल है तो हमें कौन मारेगा और हमारी मृत्यु किसके हाथों होगी। तो महाराज आज 5 ने सोचा कि मैया से हम जाकर के पूछ कर आए कि हमें और हम 5 की मृत्यु कैसे होगी। तो जैसे ही आज 5 ने मन में विचार किया, लेकिन आज भीम ने महाराज मना कर दिया कि महाराज मैं देवी के पास फिर से नहीं जाऊंगा, मुझे तो निद्रा आ रही है, मैं तो शयन करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि जरासंध, दुर्योधन, दुशासन और कीचक ये चारों माता के पास फिर से गए कि माँ तुमने हमें
10,000 हाथियों का बल तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे लिए कौन मारेगा। तो जैसे ही माता ने देखा और मैया बोली कि अरे अभी तो तुम वरदान लेने के लिए 5-5 आए थे, लेकिन अब ये प्रश्न पूछने के लिए केवल 4 क्यों आए हो। तो कहते हैं कि मैया ने उस समय कहा था कि जो तुम्हारे साथ नहीं आया है वही तुम चारों की मृत्यु का कारण बना। तो महाराज कहते हैं कि भीम ने जरासंध को भी मारा और भीम के हाथों से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई और भीम के ही हाथों दुशासन को मारा गया और भीम के ही हाथों कीचक का वध हुआ था। जिस समय द्रौपदी ये सारे पांडव अज्ञातवास में थे उस समय कीचक का वध किया था। इस प्रकार से महाराज महाभारत के 5 पात्र थे जिनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। और आगे राजन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने लगे कि हे राजन परीक्षित, कहते हैं परीक्षित पूछने लगे कि प्रभु अब प्रभु की आगे लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो कहते हैं मेरे प्रभु ने आगे चलकर सालू का उद्धार किया और दंतवक्र का वध किया और मेरे प्रभु इस प्रकार से लीला करते हुए आज आगे चलते हैं। तब परीक्षित महाराज बोले कि प्रभु आपने हमसे बहुत बार कहा है कि प्रभु तो दीन बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं, लेकिन आपने आज तक हमें ये नहीं बताया कि प्रभु ने किसी दीन को बंधु बनाया है क्या। आप हमेशा संपूर्ण भागवत में कहते चले आ रहे हैं कि मेरे प्रभु तो दीनों के नाथ, दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन आज तक आपने हमसे एक बार भी ऐसा नहीं बताया कि दीन बंधु मेरे प्रभु ने किस दीन को बंधु बना दिया है। तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अरे राजन आपने मुझसे अच्छा प्रश्न किया। मेरे प्रभु तो इतने दीनानाथ हैं, उन्होंने तो अनेक दीनों पर ऐसी कृपा की है कि बड़े ही दीन बंधु हैं। आज राजन परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अगर आपने ऐसा प्रश्न किया है तो सुनो मैं आपको बताता हूँ। तो कहने लगे कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वम् विरक्त इंद्रियार्तेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। अरे परीक्षित, कृष्णासीत सखा एक भगवान श्री कृष्ण के सखा हुए हैं। कौन हुए? कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वम्, बड़े ही वेदों के ज्ञाता ब्रह्मवेता, और कहते हैं कि व्रत वैष्णवो, बड़े ही व्रत संसार से व्रत रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हुए। तो कौन हुए? और महाराज आज तो श्री सुखदेव जी महाराज अनेक अनुसरण उनके आगे लगा रहे हैं और ब्रह्मवेता बड़े प्रशांतमा तब तक तो अनुसरण लगाते गए, लेकिन उनसे नहीं रहा गया। तो कहते प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जो हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं। तो महाराज परीक्षित जी बोले कि प्रभु आप तो अनुसरण लगा लगा कर थकते नहीं हैं, आप तो उनकी इतनी बड़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि वो कौन है। तब महाराज फिर सुखदेव जी बोले कृष्णासीत सखा। अरे कृष्ण के सखा हैं, कई कौन से सखा हैं? आपने ना तो उनका काम बताया, ना नाम बताया, ना धाम बताया, वो ऐसे कौन हैं? तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण के सखा सुदामा नाम है उनका, बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी मित्रता महाराज गुरुकुल में हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। और इस प्रकार से महाराज आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से सुनाने लगे, बड़े ही शांत स्वभाव के, जिनकी जितेंद्रिय यानी इंद्रियां इधर उधर नहीं भटकती हैं। कितना पावन चरित्र है। ऐसे सुदामा के लिए मेरे प्रभु ने किस प्रकार से दीन बंधु बनाया, आप परिचित सुनिए। और कहते हैं कि सुदामा जी तो इतने अच्छे हैं, लेकिन दरिद्रासीत मानसा
बेपमान बेगम चा। अरे अरे परीक्षित, जो उनकी पत्नी है सुशीला, वो बड़ी दरिद्र है। महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। दरिद्र कहा है तो किसे कहा है? सुशीला जी को। क्यों कहा है सुशीला जी को दरिद्र? क्योंकि महाराज कहते हैं कि सुशीला के अंदर असंतोष है। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि महाराज वैसे तो आपने सुदामा जी को अगर दरिद्र नहीं कहा तो सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? वैसे ये नियम है कि अगर कोई महाराज सज्जन अगर डॉक्टर हैं तो उनकी पत्नी के आगे पहले से ही नाम लग जाता है डॉक्टरनी। अगर कोई मास्टर है तो उनके आगे मास्टरनी लग जाता है। लेकिन आपने सुदामा जी के आगे तो दरिद्र नहीं लिखा और आपने सुशीला के आगे दरिद्रता का शब्द क्यों जोड़ दिया? तो आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जी तो एकदम संतोष प्रशांत आत्मा है, लेकिन सुशीला के अंदर हमेशा असंतोष की भावना है। तो महाराज कहते हैं कि वैसे भी पत्नियों के लिए अपने बच्चों की फिक्र होती है, तो क्यों ना माताओं के अंदर असंतोष हो। क्योंकि सुदामा जी के लिए अपने परिवार में कोई भी ऐसी चिंता नहीं है, लेकिन सुशीला तो हर समय महाराज यही सोचती रहती है कि मेरे बेटों का लालन पालन कैसे होगा, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से धन दौलत आएगी। आज सुशीला तो यही सोचती रहती है। लेकिन एक दिन महाराज एक ब्राह्मण आए और कहते हैं कि भिक्षाम देहि। जैसे ही सुशीला के द्वार पर ब्राह्मण ने आकर कहा कि भिक्षाम देहि, तो सुशीला कहती है महाराज मेरे घर तो सूतक लगा हुआ है, मैं आपके लिए भिक्षा नहीं दे सकती। तब उस ब्राह्मण ने कहा मासेन शुद्धति। अरे सुशीला, एक मास के अंदर तो तुम्हारे घर में शुद्धति हो जाएगी। लेकिन सुशीला कहती है नहीं प्रभु, मेरे घर में तो दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है। आप कहते हैं मासेन शुद्धति, एक मास के अंदर भी मेरे घर में शुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि दरिद्र नारायण स्वयं मेरे घर में आकर के प्रकट हुए हैं। और जैसे ही महाराज आज सुशीला ने ये कहा, तो सुशीला के लिए तो महाराज आज सुशीला से ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि ये सुशीला, तुम इतनी दरिद्रता से क्यों ग्रस्त हो रही हो? पता है आपको, तुम्हारे पति देव के मित्र श्री द्वारकाधीश नारायण हैं। और जैसे ही महाराज आज सुशीला के लिए ये बात पता चली कि मेरे पति के मित्र श्री द्वारकाधीश हैं, तो आए तो जैसे ही सुदामा जी आए महाराज भिक्षा मांगकर, तो कहते हैं कि सुशीला बोली स्वामी आपसे एक बात कहूं। तब सुशीला से आज मेरे सुदामा जी बोले कि हाँ सुशीला बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। जैसे ही सुशीला ने ये बात सुनी तो सुशीला बोली कि स्वामी आज मुझे पता चला है कि आपके कोई बचपन के सखा द्वारकाधीश हैं, कृष्ण हैं। तब महाराज भगवान कृष्ण बोले, सुदामा जी सुशीला से बोले अरे सुशीला तूने तो बड़ी याद दिलाई। हाँ मेरा एक बचपन को सखा कृष्ण है। तो कहते हैं सुशीला बोली महाराज कि अगर आपके मित्र कृष्ण हैं तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? आपको कभी अपने सखा की याद नहीं आती? तो सुशीला से आज भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा बोले कि अरे सुशीला तू को नाय पता कि मेरा कृष्ण बचपन का गुरुकुल का सखा है, लेकिन मैं क्या करूं, अब तो वो बड़ा महाराजा राजा बन गया है और तुझे पता है कि वो कहाँ रहता है? तब सुशीला बोली कि हाँ महाराज मुझे पता है कि आपके मित्र कहाँ रहते हैं, आजकल द्वारका के राजा बने बैठे हुए हैं। जैसे ही सुशीला ने ये कहा तो कहते हैं महाराज आए तो सुदामा जी अपने मित्र के मिलने के लिए उनके अंदर और लालसा पैदा हो गई
कि अब मैं अपने मित्र से मिलने के लिए कैसे जाऊं। तो अब तो सुदामा जी सोचते हैं कि आज सुशीला तूने अच्छी याद दिलाई, लेकिन सुशीला कहती है कि स्वामी आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। तब सुदामा जी कहते हैं मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि स्वामी आप अपने मित्र के यहाँ जाइए, वह तो राजाओं के राजा महाराजा हैं, आपके लिए थोड़ा सा धन दौलत दे देंगे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। जैसे यार सुशीला ने ये कहा, सुदामा जी ने सुशीला से तुरंत कह दिया, अरे सुशीला मैं कभी भी मांगने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ब्राह्मण मांगेगा तो उसका तेज क्षीण होता है, और अगर तू ऐसा कहती है। तब सुशीला ने सोचा महाराज कि स्वामी ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो कहती है कि स्वामी मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप अपने मित्र के यहाँ पर जाओ और कुछ मांग कर के लाओ, मैं तो बस केवल इतना ही कह रही हूँ कि आपको अपने मित्र की याद नहीं आती, कभी आप अपने मित्र से मिलने नहीं जाते। लेकिन जैसे सुशीला ने ये कहा तो आज सुदामा जी बोले, हाँ सुशीला मैं मिलने तो चला जाऊं, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी मित्र से मिलने जाए तो उसके यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ पर तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर मांगने जाते हैं तो क्या होता है, आप गई आदर गयो नैनन नहीं सने, आदर गयो नैनन गयो सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे, तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे, यही सब तब ही गए जब ही कहा कछु दे। कहते हैं सुशीला आप चली जाएगी, आदर चला जाएगा, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और कहते हैं गुरु वैद्य और जोशी देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले हुए न पूर्ण काज। सुशीला अगर मैं मित्र के यहाँ जाऊं तो क्या लेकर जाऊं। आज सुशीला ने जैसे ही ये सुना तो महाराज पड़ोसियों के पास गई और थोड़े थोड़े चावल मांग कर के ले आई, और जैसे ही उन चावलों को आज लेकर के आई तो घर में महाराज कुछ देने के लिए नहीं है। आज उन चावलों को बांधने के लिए देखती है तो एक कुटिया के अंदर एक साड़ी का थोड़ा सा पटका मिल जाता है, उसी में उन चावलों को बांध देती। जैसे ही महाराज आज सुशीला ने उन चावलों को उसमें बांध दिया तो आज चावलों को सुदामा जी को दे दिया कि प्रभु हे स्वामी आप इन चावलों को लेकर के आप द्वारकाधीश के यहाँ पर चले। आज कहते हैं कि जैसे ही महाराज आज सुदामा जी उन चावलों को लेकर के चले, और आज सुशीला ने क्या कहा कि मेरा प्रभु से एक ही संदेश कहना कि हे प्रभु एक मास दो पाक में 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन दीनी होए। प्रभु अन्न के घर तो सन्यासियों के घर गृहस्थों के घर तो केवल माह में 2 एकादशी होती है एक पखवाड़े में, लेकिन मेरे यहाँ तो पर डे एकादशी होती है। प्रभु बस केवल मेरा यही संदेश द्वारकाधीश से कह देना। आज जैसे ही महाराज सुदामा जी चले और रास्ते में जा रहे हैं, जैसे ही महाराज कहते हैं कि आज मेरे सुदामा जी आज कन्हैया से मिलने के लिए चल दिए, तो आज रास्ते में चलते चलते आज एक वृक्ष के नीचे लेटकर आराम करने लग जाते हैं, थक जाते हैं। तब सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सपनों में क्यों नहीं आते। और जैसे ही आज सुदामा जी ने आराम करने की सोचा तो आज मेरे सुदामा थोड़ा सा आराम करने लगे और कहते हैं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 श्याम सपनों में
सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारे सूरज दिखाता क्यों नहीं, प्यारे सूरज दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मुझे दर्शन दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। आज इस प्रकार से महाराज जैसे ही देखा कि आज मेरे सुदामा जी वृक्ष के नीचे सो गए, मेरे प्रभु ने सोचा कि अब तो मेरा सुदामा मुझमें मिलने के लिए आ रहा है, तो कोई प्रबंध किया जाए। तो आज जैसे ही मेरे प्रभु सपनों में आए और आकर के सुदामा के लिए डायरेक्ट उठा करके द्वारका में पहुंचा दिया, और जैसे ही महाराज द्वारका में पहुंचाया तो अब तो कहते हैं कि जैसे ही सुदामा जी द्वारका पहुंचे तो पूछते हैं कि ये कौन सा नगर है। तो महाराज द्वारका वासियों ने कहा कि ये तो द्वारका छै। तो कहते हैं कौन सी द्वारका छै। तो महाराज आज कन्हैया बोले, आज सुदामा जी कहते हैं कि महाराज ये द्वारका छै, द्वारका 6 है, लेकिन महाराज आज मंत्री ने कहा महाराज द्वारका 6, द्वारका 6 नहीं है, द्वारका तो एक ही है। हमारे यहाँ द्वारका एक को हाँ को 6 बोलते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जैसे ही आज सुदामा जी भगवान के गेट पर पहुँचे हैं और कहते हैं कि अरे मंत्रियों तुम कह देना कि मेरा आज आदेश देते हैं मंत्रियों को कि कन्हैया से बोल दो कि सुदामा आया है। और कहते हैं